खटे बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मुकाम न देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, अपने इस कलरफुल प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कुछ बच्चियां ऐसी पोयम बहुत शौक से सुनती हैं जिनमें म्यूजिक भी होता है, और कुछ बच्चियां तो इसका म्यूजिक सुनकर जिस्म को हिलाना शुरू कर देती हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हमें ऐसी पोएम्स नहीं सुननी चाहिए जिनमें म्यूजिक हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह पाक ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हिदायत बना कर भेजा, और मुझे मुंह और हाथ से बजाए जाने वाले आलाते मौसीकी यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और साजों को यानी म्यूजिक को मिटाने का हुक्म दिया है। प्यारे बच्चों, हमें ऐसी पोएम्स जिसमें म्यूजिक हो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। अगर हमें पोएम सुननी ही है तो ऐसी पोएम सुने जिसमें पहली बात तो कोई म्यूजिक ना हो, साथ ही साथ उसमें हमें कुछ न कुछ सीखने को भी मिले और इसमें कोई अच्छा मैसेज भी हो। इसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। किड्स मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल पर ऐसी बहुत सारी पोएम्स हैं जो म्यूजिक के बगैर बनाई जाती हैं, जिनको बच्चे बहुत पसंद ही करते हैं। जी बिल्कुल, और उन्हें सुनकर हमारी तरबियत भी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज से आपने म्यूजिक वाली पोएम बिल्कुल भी नहीं सुननी, बल्कि सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर और इसके यूट्यूब चैनल पर मौजूद विदाउट म्यूजिक पोएम सुननी है। इसी बात पर हम आपको सुनाते हैं एक मजेदार पोएम अपने पहले सेगमेंट में, और इस सेगमेंट का नाम है खिलती नज़्में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। हैया अला सलाह, हैया अला सलाह, नमाज चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले, चलो नमाज को चले। जल्दी जल्दी उठे, नमाज का टाइम हो गया। नमाज मुस्तफा पढ़े, खुदा के सामने झुके, सहाबा भी यही करे, मुबल्लिगी सभी कहे। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। करम की होंगी बारिशें, खुदा की होंगी रहमतें, नमाज में ये बरकतें, तुम्हें मिलेंगी जन्नतें। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। सदा अजान की सुनो, हैया अला सलाह, सदा अजान की सुनो, उसी दम उठ के चल पड़ो। जरा न देर अब करो, खुदा के घर की राह लो। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। खुदा करे हज करूं मदीने का,
काश फिर चलूं। नमाज को चले, खुदा करे कि हज करूं, मदीने काश फिर चलूं। खुदा करे कि हज करूं, मदीने काश फिर चलूं। फजूलियात से बचूं, मैं मोमिनों से यूं कहूं। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। खुदा का तुम पे फजल हो, नमाज वक्त पर पढ़ो। न गफलत इसमें कुछ करो, ये कह के मस्जिदें भरो। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। चलो नमाज को चले, उठो नमाज को चले। हय्या अला स्सलाह। नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी पोएम है इकरा जी, वाकई। और इसके अलावा भी बहुत सारी पोएम्स हैं जो किड्स मदनी चैनल के यूट्यूब चैनल पर 2D एनिमेशन के साथ मौजूद है। और बच्चे इन पोएम्स को बहुत पसंद करते हैं, खासकर छोटे बच्चे। बिल्कुल सही कहा आपने अमन। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, और इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगी यमुना, और वो आज भी 2 बच्चों की सुलह करवा रही हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लड़ाई लड़ाई माफ करो। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। गेम खेल रही हैं? जी, मुझे भी खिलाए ना। अभी मुझे तंग ना कर, बहुत अच्छा गेम चल रहा है, तो दिखाएं तो सही। खेलती गई आपने मुझे आउट करवाती है, चाहे यहाँ से बिखेरती गई। दे मेरा मोबाइल। नहीं दूंगी। आपने मेरे को धक्का क्यों दिया? दे मेरा मोबाइल। नहीं दूंगी। दे मेरा मोबाइल। नहीं दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप दोनों? आप ही ये मुझे मोबाइल नहीं दे रही। आप ही इन्होंने पहले मुझे धक्का दिया था। नहीं, आप ही पहले इन्होंने मुझे गेम में आउट करवा दिया था। मुसैबा, बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि मैंने आपको मोबाइल पर गेम खेलने का मना किया है ना। एक तो आपने बाहर पूछे अम्मी का मोबाइल उठाकर गेम खेलना शुरू कर दिया, और ऊपर से आपने अबीरा को धक्का भी दे दिया। कितनी गलत बात है। आप ही इन्होंने मुझे आउट करवा दिया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। आपको अम्मी ने पहले भी समझाया कि गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। जब भी गुस्सा आए हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। सॉरी आपी, सॉरी आपी, अब नहीं करूँगी। सॉरी अगर कहना है तो एक दूसरे से कहें। सॉरी आपी, मुझे माफ कर दे। आप भी मुझे माफ कर दे। मैंने आपको माफ किया, मैंने भी आपको माफ किया। मुसैबा, अब आप जाकर अम्मी से भी माफी मांगे कि आपने उनका मोबाइल उनकी इजाजत के बगैर यूज किया। जी आपी, चले फिर अम्मी से सॉरी करते हैं। जी चले। बिखेरती गई। प्यारी बच्चियों, मोबाइल पर गेम खेलते रहना अच्छी बात नहीं है। बच्चों और बच्चियों को मोबाइल पर गेम नहीं खेलना चाहिए, और बड़ों का मोबाइल या कोई भी चीज उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना तो बहुत ही बुरी बात है, और लड़ना झगड़ना तो है ही बुरी बात। अगर आपके सामने भी कोई इस तरह लड़ा करे तो आपको भी उनकी सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें सुलह करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरा यमुना। बिल्कुल सही बात की है आपने। हमें भी दूसरों की सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए, और इस सुलह के कल्चर को आम करना चाहिए, ताकि कोई किसी को लड़ता हुआ देखे तो फौरन उनसे कहे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो। तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट
सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे साथ होंगी मिधद और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, कुरान पाक में जहाँ कई नबियों का जिक्र मुबारक है, वहीं उनके बहुत सारे मौजज़ात को भी बयान किया गया है, जिनमें से एक मौजज़े के बारे में हम कुछ खास बातें जानने की कोशिश करेंगे, और वो मौजज़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा या स्टिक। तो आइए इसके बारे में ये कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जिन चीजों को जन्नत से जमीन पर उतारा, उनमें एक ये असा भी था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों से होते हुए कई जनरेशंस के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। नंबर 2, ये असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर लंबा था। नंबर 3, इस असा या स्टिक के सर पर 2 शाखें बनी हुई थी, जो रात में रोशन हो जाती थी और अंधेरे में रास्ता दिखाती थी। नंबर 4, ये असा एक्चुअली एक जन्नती दरख्त की लकड़ी थी, जो एक असा या स्टिक के शेप में थी। नंबर 5, इस असा के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात जाहिर हुए थे, जैसे जादूगरों के सामने इस असा का एक बड़ा सांप बन जाना या दरिया का 2 हिस्से में डिवाइड हो जाना। तो प्यारी बच्चियों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपके लिए मैं कुरान पाक से कुछ और अहम बातें लेकर आऊंगी, और कुरान पाक से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टूडियो में वापस चलते हैं, जहां हमारी सहेलियां हमारा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन मिधाद। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा यानी स्टिक के बारे में बड़ी ही जबरदस्त मालूमात हम तक पहुंचाई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसको लीड कर रही हैं जोहा जी। और हमारे इस सेगमेंट में एक और मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा 2 बच्चियों के दरमियान। तो आइए चलते हैं जोहा की तरफ, जो हमारे लिए लाई है हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, वेलकम करते हैं हम आपको अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में। इस सेगमेंट में 2 टीम्स होंगी, टीम ए और टीम बी। टीम ए में है हीरा और टीम बी में है मरियम। तो प्यारी बच्चियों, आप दोनों टीम्स को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपको 1 मिनट के अंदर फिश पकड़कर अपने इस बॉल में जमा करनी होंगी। जो जितनी ज्यादा फिश पकड़ेगा उससे उतने सवाल किए जाएंगे, और जो बच्ची सारे सवालात के सही जवाब देगी उसको गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोग रेडी हैं? जी। तो चलें, पहले टीम ए से शुरू करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ जमा की हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए आपसे सवालात
शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल ये है कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपका अगला सवाल ये है कि सूरह आले इमरान कौन से पारे में है? तीसरे पारे में। आपने कहा तीसरे पारे में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कौन से गार में नाजिल हुई? गारे हिरा। आपने कहा गारे हिरा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपका सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं जिन्हें इमामुल अंबिया कहा जाता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपका जवाब गलत है। आपका सही जवाब था अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बार आपसे गलती हो गई। अल्लाहु अकबर। तो अब आपसे आपका आखिरी सवाल पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 17। आपने कहा 17, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था 6 साल। आपने 5 मछलियाँ पकड़ी और आपसे 5 सवाल पूछे गए। आपने 3 का सही जवाब दिया। अब बारी है टीम बी की। तो मरियम, आप रेडी हैं? जी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, मुस्कुराहटें बिखेरती गई। जल्दी जल्दी करें, आपका टाइम ऑफ होते जा रहा है। खेलती गई, मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 5, 4, 3, 2, 1। आपका टाइम अब हो चुका है। चलें देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। 1, 2, 3, 4। तो आपसे सवालात शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले निकाह किनसे किया? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती? सूरह तौबा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्म का दरवाजा किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका आखिरी सवाल ये है कि हमारी तौबा कौन कबूल करता है? अल्लाह पाक। आपने कहा अल्लाह पाक, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इस गेम की विनर है टीम बी से मरियम, क्योंकि मरियम ने 4 मछलियाँ पकड़ी और चारों सवालात के सही जवाब दिए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। तो आप मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। माशाअल्लाह। इकरा, ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था जी। बाकी उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और उनकी नॉलेज में भी काफी इजाफा हुआ होगा। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है आपके वीडियो मैसेजेस हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। व्यूअर्स के वीडियो मैसेजेस, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, इस तरह से हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारी प्यारी वीडियोस। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, आप भी हमें अपने मैसेज
मैसेजेस रिकॉर्ड कर भेज सकती हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने इस सेगमेंट में, और इस तरह आप भी शामिल हो जाएंगी हमारे इस प्रोग्राम में। जी इकरा, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसे कंडक्ट कर रही हैं जवेरिया। जी बिल्कुल, और इस सेगमेंट में जवेरिया हमें बताएंगी दिनों के बारे में अहम इंफॉर्मेशन। तो चलिए व्यूअर्स, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सब दिन अच्छे। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, आज हम बात करेंगे जुमेरात के दिन यानी थर्सडे के बारे में। इस्लाम में जुमेरात के दिन की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पीर और जुमेरात के दिन लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं, तो रहम मांगने वालों पर रहम किया जाता है और मग़फ़िरत चाहने वालों को बख्श दिया जाता है, मगर कीना परवरों को इनके कीने की वजह से छोड़ दिया जाता है। यानी पीर और जुमेरात वो दिन है जिन दिनों में अल्लाह पाक की बारगाह में तमाम इंसानों के अमाल पेश किए जाते हैं। तो जो उनमें से अल्लाह पाक से रहम का सवाल करते हैं, उन पर अल्लाह पाक अपना रहम फरमाता है, और जो उससे मग़फ़िरत चाहते हैं उन्हें अल्लाह पाक बख्श देता है, सिवाय उन लोगों के जो दूसरों के लिए अपने दिल में नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। उनकी इस बुरी बात की वजह से अल्लाह पाक ना तो उन पर रहम करता है और ना ही उनकी बख्शिश फरमाता है। एक और जगह हदीसे पाक में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात के दिन रोजे रखते थे। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं, तो फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह पाक सिवाय अदावत वालों के यानी एक दूसरे से दुश्मनी रखने वालों के अलावा बाकी सब मुसलमानों को बख्श देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन सफर के लिए रवाना होना पसंद फरमाते थे। हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक के लिए जुमेरात के दिन रवाना हुए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के लिए दुआ भी फरमाई है कि इलाही मेरी उम्मत के जुमेरात के दिन सुबह के वक्त के कामों में बरकत दे। इसके अलावा भी जुमेरात के दिन बहुत सारे अहम वाक़ियात हुए थे, जिन्हें वक्त की कमी की वजह से इस सेगमेंट में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए दिन के साथ। अब हम चलते हैं दोबारा स्टूडियो में। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्म दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल, तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपनी वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल।